कि मोदी आएगा पाकिस्तान भेज देगा मुस्लिम को, ये कर देगा। अरे भाई हमको ये तो बताइए 10 साल जो शासन मोदी जी किए कितना मुसलमान को पाकिस्तान भेजा, एक भी प्रूफ मुझे दिखा दीजिए, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूं। अच्छा, मोदी जी खूब अच्छा काम किए हैं, तो ये चुनावी भाषण में काहे कहते हैं कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे? कोई मछली खा रहा है उसकी चर्चा करते हैं, तो जब काम आप किए हैं तो काम की चर्चा क्यों नहीं करते? बिहार में भी 40 पार होगा और पूरे देश में भी 400 पार होगा और तीसरी बार दिल्ली के सिंहासन पे बैठने का काम करेगा। 2025 के विधानसभा में आपके विषय में अटकलें तेज है कि कहलगांव विधानसभा से आपके नाम की चर्चा हो रही, तो आपको लगता है कि पवन यादव का टिकट कट जाएगा? लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा उम्मीदवार को नहीं उतारा मैदान में, ऐसा क्यों? और कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के साथ है और आगे हमेशा रहेगा। भारी संख्या में कुशवाहा ने नाराजगी व्यक्त किया और सम्राट चौधरी को भी पसीना बहाना पड़ गया। कल 70-80% कुशवाहा शिफ्ट कर गए हैं संजय कुशवाहा की तरफ। ज्यादातर लोग कह रहे हैं जिस मतलब मोदी जी अपने भाषणों में आप कहते हैं कि हिंदू आरक्षण, उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। एनडीए जीतेगी, बोल रहे हैं कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है, 2 लाख प्लस वोट से एनडीए जीतेगी। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के स्पोक्स पर्सन हैं और भाजपा के मजबूत चेहरा, कद्दावर चेहरा में माने जाते हैं। कहलगांव विधानसभा में अपनी जाति में बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती है कुशवाहा समाज में। कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, लेकिन मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपकी बार 400 कैसे पार होगा? देखिए, मोदी जी की गारंटी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और आप देख रहे हैं मोदी जी इतना विकास किए हैं, पूरे देश में विकास का तूती बोल रहे हैं। हर बच्चे से लेके बूढ़े तक एक ही नाम उसकी जुबान पे आता है, मोदी जी। इसलिए इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी बिहार में भी 40 पार होगा और पूरे देश में भी 400 पार होगा और तीसरी बार दिल्ली के सिंहासन पे बैठने का काम करेगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम करेगा और ये पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा, बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, 3 फेज हो चुके हैं। आपको लगता है कि 2019 में आपने 39 सीट जीता था, इस बार भी आप लोग कहते हैं कि 40 सीट जीत लेंगे? भाई साहब, उसमें तो हम 39 जीते थे, एक चूक गए थे, लेकिन इस बार एक भी नहीं चूक रहे हैं, 40 में से 40 जीतेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग तो ये कहते हैं कि उम्मीदवार को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है, इसलिए जनता में रोष नहीं है, एक तरह का उत्साह नहीं है एनडीए के वोटरों के प्रति। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व, उम्मीदवार बहुत सोच समझ के तय करते हैं। सारा हमारे संगठन, जो मेरा संगठन होता है भारतीय जनता पार्टी का, बूथ स्तर तक संगठन चलता है और सबकी मानसा को देखते हुए जो सटीक उम्मीदवार रहता है उसको उम्मीदवारी दिए और चुनाव जीतेंगे। 2025 के विधानसभा में आपके विषय में अटकलें तेज है कि कहलगांव विधानसभा से आपके नाम की चर्चा हो रही, तो आपको लगता है कि पवन यादव का टिकट कट जाएगा? देखिए, ये तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी का टिकट कटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे दिया, मैं निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उसको निभाया और आगे भी निभाने का काम करूँगा। और अगर मेरी पार्टी इस लायक मुझे समझकर टिकट देती है तो मैं ये सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में दूंगा। सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा उम्मीदवार को नहीं उतारा मैदान में, ऐसा क्यों? देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जहाँ सिटिंग सीट था, जिसका उम्मीदवारी तय था, उम्मीदवार हुआ, बाकी हमारे जो एनडीए गठबंधन में है उसके खाते में गया है। और कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के साथ है और आगे हमेशा रहेगा भी। खगड़िया लोकसभा चुनाव में कवर करने के लिए गया था,
भारी संख्या में कुशवाहा ने नाराजगी व्यक्त किया और सम्राट चौधरी को भी पसीना बहाना पड़ गया। अंततोगत्वा ये परिणाम आ रहा है कि कल 70-80% कुशवाहा शिफ्ट कर गए हैं संजय कुशवाहा की तरफ। देखिए, आप जो अभी बोल रहे हैं 70%, ये 4 जून को दिख जाएगा कि कितना परसेंट उधार है और कितना परसेंट इधर है। अच्छा, मोदी जी खूब अच्छा काम किए हैं, तो ये चुनावी भाषण में काहे कहते हैं कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, कोई मछली खा रहा है उसकी चर्चा करते हैं, तो जब काम आप किए हैं तो काम की चर्चा क्यों नहीं करते? एक बात आप जो बोले मछली खा ले, तो मैं इस पे कहना चाहता हूं, सबका धर्म होता है, सबका मजहब होता है। मेरा भी हिंदू धर्म है, आपकी मुस्लिम धर्म है, आप लोग में भी कोई पाबंदी होगा, हम लोग में भी पाबंदी है। नवरात्र चल रहा था ना, नवरात्र में मछली मांस खाना हम लोग के लिए सबसे बड़ा गुनाह होता है हिंदू के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव मुकेश सहनी ने कहा कि नवरात्र से एक दिन पहले की बात है वो। यार एक दिन पहले क्यों नहीं पोस्ट किया? मैं मानता हूं एक दिन पहले की बात थी, लेकिन वो एक दिन पहले पोस्ट करता तब ना। हेलीकॉप्टर में खाया मछली पहली पूजा के दिन, और पहली पूजा के दिन पोस्ट डाला। ऐसी स्थिति आपकी क्यों हो गई कि मछली तक बात आ गई? मछली तक देखिए, जब आप काम किए तो विकास के नाम पर वोट मांगिए ना। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, मैं किसी के मजहब को गलत नहीं कह सकता हूं, ना आपके मजहब को कह सकता हूं, ना अपने मजहब को। सबका मजहब अपना अपना होता है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि इस मरतबा मोदी जी अपनी भाषणों में और आप कहते हैं कि हिंदू आरक्षण, उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है। वो आप कहते हैं कि मुस्लिम का आरक्षण क्यों नहीं मिलता है, मोदी जी कहते हैं। लेकिन मोदी जी ये कभी नहीं कहते हैं, जो विरोधी कहते हैं ये सब, अगर विरोधी कहते हैं, अरे बहुत तरह तरह का अफवाह बम फुटना होता है कि मोदी आएगा पाकिस्तान भेज देगा मुस्लिम को, ये कर देगा। अरे भाई हमको ये तो बताइए, 10 साल जो शासन मोदी जी किए, कितना मुसलमान को पाकिस्तान भेजा? एक भी प्रूफ मुझे दिखा दीजिए, मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। अच्छा, भागलपुर लोकसभा सीट पर क्या लगता है? एनडीए जीतेगी, एनडीए जीतेगी। बोल रहे हैं कांटे की टक्कर है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है, 2 लाख प्लस वोट से एनडीए जीतेगी। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया सिटीजन टाइम्स को। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इंजीनियर श्रीकांत कुशवाहा थे जो कह रहे थे कि मोदी जी ने काम किया है, लिहाजा मोदी जी के काम के आधार पर तीसरी मर्तबा वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। चूँकि मोदी जी के काम सभी मजहब, सभी धर्म, सभी जातियों के लिए हुआ है, इसलिए मोदी जी को आना चाहिए। फिलहाल ये जानकारी आपको सिटीजन टाइम्स के माध्यम से मिल रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो साझा कीजिएगा, और साझा कीजिएगा तो मैं आग्रह करूंगा कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं वीडियो तो पहले पेज को फॉलो और लाइक करिए, उसके बाद फिर वीडियोज़ को भी साझा कीजिए।